सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में फूल आने के लिए कौन सी बेस्ट 3 स्प्रे के बारे में आपको बताऊंगा। 4 स्प्रे के बारे में किनका आप प्रयोग करें जिनसे कि हमारा बढ़िया फ्लावरिंग है जो खेती में होती है और हमारी प्रोडक्शन एक नंबर होती है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, आप एक बात का मेरी विशेष ध्यान रखिए कि इन टॉनिक जो मैं आपको बताऊंगा, इन टॉनिक के साथ साथ कुछ और भी लक्षण कारक उत्तरदायी होते हैं जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो किसान भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आपके लिए मैं इसी प्रकार की बढ़िया से बढ़िया जानकारी और वीडियो लेकर हमेशा आने की ट्राई करता रहूंगा और रहता भी हूं। तो ठीक है किसान भाई, तो सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो किसान भाई, सबसे पहले जो आपको मैं टॉनिक बताऊंगा वो है हमारा पहले नंबर पे होशी। होशी आपको मैंने पहले भी बताया, बहुत बढ़िया हमारा टॉनिक है। इसका आप 25 ml या 20 ml 15 लीटर के पानी में प्रयोग कर सकते हैं और इसका छिड़काव कर सकते हैं आप। इसका प्रयोग आप फंगिसाइड के साथ भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि किसान भाइयों, होशी का होता है कि जो हमारे टमाटर पे जैसे हम छिड़काव करेंगे, पूरे जैसे फ्लावरिंग है, जैसे हमारा तना होगा, मान के चलिए टहनियाँ होगी, तो इससे क्या होगा कि ये हमारे पौधे की कोशिकाओं तक असर करता है, पूरी जड़ों फलों में पूरे असर दिखाता है, जिससे कि पौधे की कोशिकाएं जल्दी ग्रोथ होती है और पौधे में जो नई नई टहनियाँ निकलती है और हमारी ऑटोमेटिकली जो बढ़िया फ्लावरिंग हो जाती है और हमारे फूल से फल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आती है किसान भाइयों हमारी सिजेंटा की इसाबियोन। सिजेंटा की इसाबियोन का नाम तो सभी किसान भाइयों ने सुना होगा। बहुत ही बढ़िया टॉनिक है किसान भाइयों, उसके रिजल्ट आपको 100% बढ़िया देखने को मिलते हैं। फूल भी उससे बढ़िया पलता है, फूल के बाद फल बनेंगे, हमारे पूरे पौधे की ग्रोथ होती है। मतलब जो ये मुख्य इसका काम होता है किसान भाइयों, वो हमारे ग्रोथ के लिए होते हैं। पौधे की ग्रोथ बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा पौधे में क्या होता है, फ्लावरिंग पड़नी स्टार्ट हो जाती है और बढ़िया फूल पड़ना हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, तीसरे नंबर पर हम कर सकते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए जो बेस्ट होता है वो है बायोविटा। आप सभी ने नाम सुना होगा किसान भाइयों, बायोविटा। बायोविटा का आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया टॉनिक है जो कि आपकी खेती के लिए बेस्ट रहता है और उससे भी हमारे पौधे की ग्रोथ, जड़ों के लिए, हमारे पौधे की बढ़िया ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई, चौथे नंबर पर आपको बताना चाहता हूं मैं, एचपीएम की 24 कैरेट आती है, 24 कैरेट वो सबसे बेस्ट है फूल के लिए। आपने पहले भी उसका ट्राई किया होगा, जैसे हमारी ये बढ़िया प्रोडक्शन हुई है, ये देखिए। और वीडियो को जरूर देखिए, मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिनको सुनकर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो एचपीएम की 24 कैरेट आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे किसान भाइयों टॉनिक। तो अब आते हैं सीधी सी बात पे। ठीक है, मेन बात है किसान भाइयों की जब भी आप टमाटर की खेती करते हो, जरूरी नहीं होता है कि टॉनिक से हमारा फूल आता है या टॉनिक से हमारा फूल रुकेगा। टॉनिक से क्या होता है किसान भाइयों, फूल आता तो है, लेकिन इसके लिए जो मेन रीजन होते हैं किसान भाइयों, आप उन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहले नंबर ये होता है किसान भाइयों की आपके खेत में अगर जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी, अगर दिन में 5-6 घंटे नॉर्मली बढ़िया धूप पड़ती है एक बैलेंस टेम्परेचर के साथ, तो आपके खेत में एक नंबर 100% बढ़िया फ्लावरिंग होगी। ऑटोमेटिक किसी भी स्प्रे की आपको आवश्यकता नहीं है और इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, और दूसरा किसान भाइयों, पौधे में किसान भाइयों फ्लावरिंग कब पड़ती है? देखो किसान भाइयों, जब आपके पौधे के लिए एक आवश्यक मात्रा में फर्टिलाइजर मिलेगा आपको। फर्टिलाइजर से क्या होता है, हमारा पौधा बढ़ता है, ऊपर ऊपर को बढ़ेगा, फर्टिलाइजर होगा तभी हमारे पोषक तत्व है सभी हमारे पौधे के अंगों में जा पाएंगे, नई नई टहनी तभी निकलेगी जब मिट्टी में भी हमारे उपजाऊपन होगा। अगर हमारी मिट्टी में उपजाऊपन नहीं होगा तो हम चाहे किसी भी स्प्रे का कर लो, मैं चैलेंज करता हूँ किसान भैया, अगर एक फूल भी पड़ जाएगा, अगर फूल पड़ भी जाएगा तो फूल वो यहाँ से येलो होकर सूख जाएगा। ये होता है मेन किसान भाइयों। आप सभी को पता है कि जो खेती करते हैं ना, ऐसे टॉनिक पे कम विश्वास दें, ध्यान दें। लेकिन अगर नहीं पड़ रहा है फिर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम बढ़िया फर्टिलाइजर और कीट पतंगे होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके लिए बढ़िया इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी फ्लावरिंग ना तो गिरती है ना झड़ती है और हमारा ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया टमाटो की खेती होती है। मैं किसान भैया आपको कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं, मैं खुद मैं आज तक आपको बताऊं, मैंने कभी भी अपनी खेत में कभी भी फ्लावरिंग आने के लिए किसी भी प्रकार की स्प्रे का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, आपको मैं झूठ नहीं बताऊंगा, आप मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूं। मैंने कभी भी प्रयोग नहीं किया है। मैं सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखता हूं। एक तो होता है कि हमारे खेत में हवा क्रॉसिंग की बढ़िया जगह होनी चाहिए, जैसे हमारा खेत है, हवा क्रॉसिंग की बढ़िया जगह होनी चाहिए हमारे खेत में। आसपास में पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए जो कि हमारे खेत में आने वाली ताजी हवा और धूप को रोके। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर हवा क्रॉसिंग होती रहती है तो क्या होता है किसान भाई, हम जैसे फर्टिलाइजर, आजकल रासायनिक फर्टिलाइजर आते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं तो गोबर खाद का ज्यादातर प्रेफरेंस दे दूंगा और उसी का मैं प्रयोग करता हूँ। गोबर खाद बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हवा क्रॉसिंग होती है तो बढ़िया होता है, गैसेस बनती है, स्प्रे देते हैं इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फलानी फलानी बहुत प्रकार की देते हैं, तो उनसे गैसेस बनती है, तो हवा से वो क्रॉस के निकल जाती है, तो हमारे पौधे में उसका कोई भी ज्यादा हानिकारक नहीं होता है।
और किसान भाई जिन बातों के बारे में आपको मैंने बताया उसी से आपकी फ्लावरिंग बढ़िया होगी। देखो, एक तो टाइम टू टाइम स्प्रे करें, बढ़िया खेती में अपना फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, तभी हमारे पौधे में क्या होता है कि नई नई टहनियाँ निकलती है, पौधा हमारा खुलता है, एकदम बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होती है। खाद प्रयोग करें। देखो, एक तो आपके खेत में क्या होता है, दलदली मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि पानी रुकता है, उसमें भी क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, पतला पतला सा पौधा हो जाता है और किसी भी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं लगती है और ना ही हमारे किसी प्रकार के कोई फल लगते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है किसान भाई। टॉनिक पे आप कभी भी ज़्यादा ध्यान ना दो कि अगर मैं सीधी बात बताऊं किसान भाई, मैंने होसी का प्रयोग नहीं किया कभी, इस अभियान का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैं इनके बारे में जानता हूँ कि इनके रिजल्ट देखने को बढ़िया मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपनी खेती में शुरू से ध्यान रखोगे, बढ़िया स्प्रे का प्रयोग करोगे, टाइम टू टाइम हर चीज़ का ध्यान रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके खेत में ये जो संभावना आती है इस वजह से, तो आपको नहीं होगा। आपकी खेती में ऑटोमेटिकली बढ़िया फ्लावरिंग होगी। पानी नहीं रुकना चाहिए आपकी ज़मीन में। देखो किसान भाई, मौसम चाहे कौन सा भी हो, चाहे गर्मी का हो, सर्दी का हो, बरसात का हो, खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए जो बारिश का होता है। बारिश का पानी क्या होता है किसान भाई, काफ़ी दिनों बाद जो हमारी बारिश होती है वो रुक के होती है, तो उसमें क्या होता है कि गैसेज बनी होती है। ठीक है, आपको पता है कि आज के टाइम पे कितना ज़्यादा वायरस फैले हुए हैं, प्रदूषण हो रहा है, तो उस कारण क्या होता है कि जो बारिश काफ़ी दिनों से रुकने के बाद होती है ना, तो उसमें पानी होता है वो बहुत ही अम्लीय होता है, एक हिसाब से हमारी खेती के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसके बाद ही आपको पता होगा कि जब रुक के बारिश होती है तो उसके बाद आपको पता है हमारी खेत की क्या होता है, फ्लावरिंग येलो के गिरना स्टार्ट हो जाती है, पत्तों पे हमारे झुलसा लगना स्टार्ट हो जाता है। आप सभी को पता ही, जो किसान भाई खेती करते हैं। लेकिन जो नए किसान भाई, उनको मैं ये रखना रिकमेंड करूंगा कि बढ़िया फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, गोबर खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। खेत में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जल आपके खेत में रुके, चाहे किसी भी मौसम में, और टाइम टू टाइम पानी भी लगना चाहिए खेत में आवश्यकता अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप ओवरडोज करें या किसी भी प्रकार का गलत प्रयोग करें, तो उससे क्या होता है किसान भाई, आपकी खेती हानिकारक होगी, आपकी खेती खराब होगी। ठीक है, इसलिए आपको पता है कि टमाटर की खेती बहुत ही मुश्किल होती है, तो इस प्रकार आप इन बातों का ध्यान रखें, तभी आपकी खेती बढ़िया हो सकती है। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे किसान भाई, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने किसान भाइयों को। आपके लिए मैं इसी प्रकार बढ़िया जानकारी हमेशा लेकर आने का ट्राई करता रहता हूँ और लेता रहूँगा भी। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही।